कोरोना वैक्सीन के दामों पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मुद्दा उठ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दी थी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय कर दिया, जबकि कंपनी यही वैक्सीन केंद्र सरकार को लगभग 150 रुपये प्रति डोज की दर से देती है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कोरोना वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार को एक देश एक दाम की नीति लागू करनी चाहिए थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों से ज़्यादा दाम वसूलने की छूट देना गलत है। वैक्सीन के दाम में एक रूपता नहीं रखने की नीति से महामारी की मार झेल रही आम जनता पर बोझ और बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने क्यों कुछ नहीं सोचा? विपक्षी नेता इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को इस बाबत एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। पत्र में सोनिया ने कहा कि केंद्र ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने की इजाज़त दे दी है, लेकिन मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने अस्पतालों और राज्यों के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम तय किए हैं। इस पर सोनिया ने पूछा कि एक ही वैक्सीन की कीमत 2 जगहों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है। इस संकट की घड़ी में सरकार कैसे मुनाफाखोरी की इजाज़त देगी? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नई वैक्सीन नीति की तुलना नोटबंदी से की है। राहुल ने कहा, नोटबंदी की तरह ही सरकार के इस फैसले से लोग परेशान होंगे और कुछ चुनी हुई कंपनियों को इससे फायदा होगा। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलने वाली वैक्सीन राज्यों को उसी दाम पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि दामों में इस अंतर की वजह से राज्य सरकारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असर लोगों पर भी पड़ेगा। यह नीति भेदभावपूर्ण है। माकन ने आशंका जाहिर की है कि केंद्र सरकार की इस नीति के कारण 1 मई से देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर भारी अफरा तफरी मच सकती है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उसी वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से 150 रुपये और राज्य सरकारों से 400 रुपये वसूलना किस तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकारों को भी वैक्सीन उसी दाम में मिलनी चाहिए जिस दाम में केंद्र सरकार को मिल रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों? उन्होंने कहा, कितने लोग वैक्सीन के एक डोज के लिए 400 रुपये दे पाएंगे? राज्य सरकारों ने 2 तरीके के सवाल उठाए हैं। पहला, क्या एक निजी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट राज्यों के बीच वैक्सीन खुराक के वितरण का फैसला करेगा? अगर हाँ, तो किस आधार पर? क्या ये पहले आओ पहले पाओ पर होगा या फिर आबादी के अनुपात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा? दूसरा सवाल ये कि राज्यों और निजी अस्पतालों के बीच वैक्सीन खुराक के वितरण के लिए क्या मापदंड होगा? एक राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर इन सवालों को हल नहीं किया गया तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 के मामलों में तेज उछाल को देश की जनता देख रही है। ऐसे में देश की संघीय संरचना के नेचर को देखते हुए वैक्सीन वितरण के लिए अलग अलग दाम तय करना अनुचित है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश में मेडिकल आपदा जैसी स्थिति है। अगर ऐसे ही वैक्सीन के दाम तय किए जाएंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या होगा?